हेलो स्टूडेंट, तो आज सिंपल हार्मोनिक मोशन के इस लेक्चर में हम दो और रिलेशन ड्राइव करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने 4 रिलेशन ड्राइव कर लिए थे। पहला रिलेशन हमारा था एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में, जो कि था a = -ω²x। दूसरा रिलेशन हमने फाइंड किया था वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में, जो कि था v = ω √a² - x²। देन हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन निकाला था x = a sin ωt। ठीक, अगर हम जनरल रिलेशन की बात करें तो होगा x = a sin ωt + sin इनवर्स x0/a। फिर हमने उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन निकाला था, जो कि आया था हमारा v = a ω cos ωt। आज 2 रिलेशन हम और फाइंड करेंगे। ठीक है, तो टोटल मैं यहाँ पे 4 रिलेशन लिख दे रहा हूँ जो हमने डिराइव किए थे। a = -ω²x। सेकेंड रिलेशन हमारा था v = ω √a² - x²। थर्ड रिलेशन था x = a sin ωt। और फोर्थ रिलेशन था v = a ω cos ωt। तो पहला जो रिलेशन है वो हमारा रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम और रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो 2 रिलेशन और बचे हैं हमारे पास जिनको आज हम ड्राइव करेंगे। एक है एक्सेलरेशन और टाइम। तो हमें पता है काइनेमेटिक्स में हम पढ़ के आते हैं कि अगर हमें वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन पता है तो इस इक्वेशन को अगर हम वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन 4 को हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो v = है हमारे पास a ω cos ωt। इसको डिफरेंशिएट कर दें अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? dv/dt = d/dt a ω cos ωt। ठीक, अगेन डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा। तो a यहाँ पे कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो a ω को हम बाहर ले लेंगे और cos ωt को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos ωt का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sin ωt। अगेन चैन रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहले तो मैं a ω बाहर ले लेता हूँ, केवल हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है cos ωt। तो a ω cos ωt का डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है? -sin ωt। ठीक, इनटू ωt को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे चैन रूल अप्लाई करेंगे तो इनटू ω आएगा। तो हमें मिलेगा माइनस का a ω² या -a ω² sin ωt। ठीक, dv/dt को क्या लिख सकते हैं? a। तो ये रिलेशन आ गया हमारा फिफ्थ रिलेशन एक्सेलरेशन और टाइम में। अगर हमें टाइम गिवन है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे हमसे एक्सेलरेशन पूछा जाए तो ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। a = -ω² a ω² sin ωt। तो 5वां रिलेशन हमारा ये आ गया a = -ω² a sin ωt। ठीक है, एक रिलेशन हमारा और बचा है जो कि है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में। ठीक है, a और b में रिलेशन हमें निकालना है। ठीक, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। तो a और b में रिलेशन कैसे निकालेंगे? ठीक, v का इक्वेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन का इक्वेशन पता है, दोनों को हमें मर्ज करना है। तो दोनों इक्वेशन को मर्ज कैसे कर सकते हैं हम? ठीक है, यहाँ पे टाइम का फैक्टर को एलिमिनेट करके। टाइम के फैक्टर को अब एलिमिनेट कैसे करेंगे? तो अगर कहीं पर भी साइन का टर्म है और एक में कॉस का टर्म है तो उसको एलिमिनेट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्योंकि sin² थीटा + cos² थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। तो अगर यहाँ पर हमें टाइम के फैक्टर को एलिमिनेट करना है, एक में sin ωt है, एक में cos ωt है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो टाइम का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा और b और a में रिलेशन आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर यहाँ से मैं sin ωt की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, ये 5 हो गई हमारी, 5वां इक्वेशन हो गया। यहाँ से अगर हम sin ωt निकालेंगे तो sin ωt की वैल्यू क्या आएगी? sin ωt = a/, ठीक, माइनस का a/A ω²। ठीक, स्मॉल a एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल A एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये sin ωt की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 5 से cos ωt की वैल्यू निकालेंगे तो cos ωt आएगा v/a ω। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ cos ωt। तो cos ωt आएगा v/a ω। ठीक, ये 2 इक्वेशन है, इनको स्क्वायर करके क्या करें? ऐड करें।
इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो मिलेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए का होल स्क्वायर और ओमेगा की पावर 4। ठीक, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे मिलेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इधर आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये तो 1 हो गया था, तो 1 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए ओमेगा का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं ए ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो छठा रिलेशन ये आ गया वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। ठीक, ये और बी में रिलेशन ये आ गया। इस रिलेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये किसका इक्वेशन है, इलिप्स का, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन किसका होता है, इलिप्स। ठीक, यहाँ पे ए जो है वो एक्स एक्सिस पे होगा, बी जो है वो वाई एक्सिस पे, किसी को एक्स पे किसी पे वाई पे ले सकते हैं। ये कांस्टेंट का काम करेंगे, ए और बी का काम करेंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इक्वेशन इलिप्स का है। अच्छा, जितने भी इक्वेशन हमने ड्राइव किए हैं, ठीक है, टोटली 6 इक्वेशन हो गया हमारे पास, ये छठा रिलेशन हो गया। ठीक, तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन के इन्हीं टोटल 6 इक्वेशन पे आते हैं। ठीक है, अभी 6 इक्वेशन निकालिए तो बाकी जो भी कैलकुलेशन होगी इस चैप्टर में वो इन्हीं 6 इक्वेशन से हो जाएगी। ठीक, जैसे पार्टिकल का अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें वेलोसिटी पता है। अगर हमने वेलोसिटी निकाल ली, ठीक, किसी टाइम पे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी पूछा गया तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या लिखेंगे, हाफ mv स्क्वायर। तो अगर हमें वेलोसिटी पता है तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, किसी टाइम पे अगर पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो कि हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा, स्प्रिंग है यहाँ पे, तो हाफ के एक्स स्क्वायर में एक्स का फैक्टर है, तो अगर हमें एक्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो हम पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी अगर हमने कैलकुलेट कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लिया, तो दोनों को अगर सम करेंगे तो टोटल एनर्जी भी आ जाएगी। तो आगे की जो भी कैलकुलेशन होगी इन्हीं 6 इक्वेशन से हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये जो 6 इक्वेशन है इन 6 का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये 6 इक्वेशन है, 6 इक्वेशन के हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ बनाए तो कैसा आएगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ कैसा आएगा। ठीक, या फिर अगर हम एक्स में और टी में ग्राफ बनाएं तो कैसा आएगा, वेलोसिटी टाइम में, एक्सेलेरेशन टाइम में। ठीक, टोटल 6 इक्वेशन है, 6 इक्वेशन के हम क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक।